आप इस वक्त जहां भी बैठे हैं, जरा तसव्वुर करें कि अचानक आपके फोन की रोशनी के सिवा दुनिया की हर रोशनी बुझ जाए। बाहर निकलें तो मालूम हो कि सूरज हमेशा के लिए जा चुका है। क्या आप जानते हैं कि अब आपके पास जिंदा रहने के लिए कितना वक्त बाकी है? आइए उस होलनाक सफर का आगाज करते हैं। तसव्वुर करें, दोपहर का वक्त है, बाजारों में चहल पहल है, बच्चे स्कूलों में हैं और आप अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं। अचानक आपकी घड़ी रुकती नहीं, लेकिन आसमान से रोशनी छीन ली जाती है। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में सूरज गायब हो जाता है। कोई गुरूब आफताब नहीं, कोई सुर्खी नहीं, बस एक होलनाक गहरा सियाह अंधेरा जो जमीन को अपनी लपेट में ले लेता है। पहले 8 मिनट खामोशी और वहम शुरू के 8 मिनट तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि सूरज जा चुका है। क्यों? क्योंकि रोशनी को जमीन तक पहुंचने में इतना वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी किरण खत्म होगी, पूरी दुनिया एक साथ चीख उठेगी। आसमान से सितारे नमूदार होंगे, लेकिन वो खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक लगेंगे, क्योंकि उनके साथ चांद गायब हो चुका होगा। याद रहे, चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। जब सूरज ही नहीं रहा तो चांद भी एक काले पत्थर की तरह खला में गुम हो जाएगा। 1 घंटा बाद इफरात फरी का आगाज पूरी दुनिया में बिजली का निजाम फेल होने लगेगा। लोग समझेंगे कि शायद ये कोई आर्जी बंदिश है, लेकिन जब वो इंटरनेट पर देखेंगे कि ये अंधेरा सिर्फ उनके शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, तो आलमी खौफ फैल जाएगा। परिंदे दरख्तों से गरने लगेंगे, जानवर पुकारने लगेंगे, क्योंकि उनकी हयातियाती घड़ी टूट चुकी होगी। 24 घंटे बाद मुंजमद होती दुनिया जमीन की सतह का दर्जा हरारत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। वो गर्मी जो जमीन ने जज्ब कर रखी थी, वो अब तेजी से खला में वापस जा रही है। दर्जा हरारत 0 तक पहुंच जाएगा। पौधे मुरझाने लगेंगे, क्योंकि जियाई तालीफ का अमल रुक चुका है। ऑक्सीजन अब बनना बंद हो गई है। हालांकि हमारे पास मौजूद ऑक्सीजन हजारों साल तक काफी है, लेकिन असल खतरा ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि वो कड़ाके की ठंड होगी जो हड्डियों में उतरने लगेगी। एक हफ्ता बाद जिंदगी की आखिरी जंग, अब जमीन का औसत दर्जा हरारत -17 डिग्री हो चुका होगा। समंदरों की सतह जमना शुरू हो जाएगी। दुनिया के तमाम बड़े शहर भूत बंगले बन चुके होंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो जेर जमीन महफूज पनाहगाहों में होंगे या आतिश फशां के करीब होंगे, जहां जमीन की अंदरूनी हरारत उन्हें बचा सके। इंसानियत अब अपनी बका की जंग लड़ रही होगी, एक ऐसी दुनिया में जहां कल का सूरज कभी तुलवा नहीं होगा। सूरज सिर्फ हमारी रोशनी का जरिया नहीं था, वो हमारा मरकज था। जैसे ही सूरज गायब होगा, जमीन को उसके मदार में थामे रखने वाली कशिश सिकल खत्म हो जाएगी। अब जमीन एक लट्टू की तरह खला की गहराइयों में 67,000 मील फी घंटा की रफ्तार से एक नामालूम समत में भागना शुरू कर देगी। हम कायनात के इस घाप अंधेरे में एक ऐसे मुसाफिर बन जाएंगे जिसकी कोई मंजिल नहीं। 1 महीना बाद बर्फानी कब्रिस्तान अब दर्जा हरारत -17 डिग्री तक गिर चुका होगा। दुनिया के तमाम समंदर ऊपर से ठूस बर्फ बन चुके होंगे। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज बात है, समंदरों की गहराई में मौजूद पानी अब भी माया हालत में हो सकता है, क्योंकि जमीन के अंदर का लावा उसे गर्म रख रहा होगा। इंसानों के पास जिंदा रहने का सिर्फ एक रास्ता बचेगा, जमीन की गहराई में उतर जाना। हम शायद समंदर की तह में पनाह लेने पर मजबूर होंगे, जहां एटमी आबदोजें हमारी आखिरी बस्ती बन जाएंगी। 1 साल बाद फजा का गिरना ये मंजर सबसे ज्यादा होलनाक होगा, जब दर्जा हरारत इतना गिर जाएगा कि हवा में मौजूद गैसें जमना शुरू हो जाएंगी, तो हमारी फजा बर्फ की सूरत में जमीन पर गिरने लगेगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बादल नहीं, बल्कि उनकी बर्फबारी होगी। अब जमीन पर कोई बादल नहीं होंगे, कोई हवा नहीं चलेगी, बस एक खामोश, मुंजमद और काली दुनिया होगी। हकायक जो आपको चौंका देंगे, सितारों का झरमट, सूरज की अदम मौजूदगी में आसमान इतना साफ हो जाएगा कि आपको वो सितारे और कहकशाएं नजर आएंगी जो इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। लकड़ी का सोना बनना। इस ठंड में लकड़ी और प्लास्टिक इतने सख्त हो जाएंगे कि उन्हें छूने से वो शीशे की तरह टूट जाएंगे। मुश्तरी का किरदार। अगर सूरज गायब हुआ तो मुश्तरी जैसे बड़े सियारे अपनी कशिश से जमीन को अपनी तरफ खींच सकते हैं।
जिससे ज़मीन किसी दूसरे सियारे से टकराकर लुक़मा अजल बन सकती है। चैनल के लिए खुसूसी पैगाम दोस्तों, हम जिस ज़मीन पर आज सुकून से सांस ले रहे हैं, ये कायनात के एक इंतहाई नाज़ुक तवाज़ुन पर टिकी हुई है। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुँचाएं जो आपको इस अजीम निज़ाम कुदरत पर गौर करने की दावत दें। अगर आप इस तरह के मज़ीद कायनाती इसरार और अगर ऐसा हो जाए जैसे मंजरनामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जड़े रहें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मज़ीद बेहतर मवाद बनाने की हिम्मत देता है। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा पुरअसरार होने वाली है, तो तैयार रहिएगा।